हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट प्रेप विद साक्षी। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका हो नहीं पाता और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है ताकि वो कुछ टिप्स ले सकें इससे। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। जो भी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए एडमिशन का फॉर्म भर चुके हैं या इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से पीएचडी कर रही हूँ, 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन इन एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल और स्टेट। आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप पहले रिटर्न देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डर बैठा रहता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रपोजल कैसे बनाना चाहिए। सो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो बच्चों के दिमाग में होते हैं। मेरे भी दिमाग में थे जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू के लिए जा रही थी। सो इसी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी को लेके मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल सके। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगी जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंटरव्यू का, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, आपका रिसर्च प्रपोजल। आपका रिसर्च प्रपोजल कैसा है, आप रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से बना रहे हैं, आपका टॉपिक और आपका लिटरेचर रिव्यू, आपका मेथोडोलॉजी, ये सब चीज़ें आपके जो रिसर्च प्रपोजल में है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आप समझ लीजिए कि 70% आपके चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए या आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। सो रिसर्च प्रपोजल में जो आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिसर्च टॉपिक। जो आपका रिसर्च का टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली आप कोई घिसा-पिटा ऐसा टॉपिक लेके चल जाए नॉन इंटरेस्टिंग सा, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस कम हो जाएंगे। फिर एडिंग समथिंग न्यू टू द प्रीवियस रिसर्चेस। आप जो भी टॉपिक बना रहे हैं वो ऐसा नहीं हो कि पहले ऑलरेडी उस पर बहुत काम हो चुका है, वो कुछ नया इंसाइट दे रहा हो आपके जो प्रीवियस रिसर्चेस है उसके ऊपर। इसीलिए आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा नया होना चाहिए। ठीक है। फिर आपका अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आप ऐसा कुछ भी बना के ना ले जाएं जो बिल्कुल समझ ही ना आए किसी को कि क्या आपने बना रखा है। ठीक है। फिर आपका फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा प्रपोजल बना के ले जा लेते हैं, हालांकि वो इंटरेस्टिंग होता है, सब कुछ होता है, बट वो फिजिबल ही नहीं होता। अब आप कहेंगे कि मैं चांद पे जाके रिसर्च करना चाहता हूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप ऐसा टॉपिक बनाएंगे जो फिजिबल भी हो, जो आप उसको आसानी से कर भी पाएं। ठीक है। तो ये आपका रिसर्च टॉपिक के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हुए। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च के लिए जाएंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कभी भी जाएंगे तो आप क्या करिए, जो आपके जो आपके एचओडी हैं या जो भी आपके गाइड हैं, मतलब जो भी आपको पता है कि उनकी प्रोफाइल में जाइए, उनका आप ये देख लीजिए कि वो किस चीज़ में कमांड रखते हैं। अगर आप ऑब्वियसली वो उनके सब्जेक्ट में आप अपना टॉपिक लेके जाएंगे तो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर टॉपिक। नहीं तो अगर आप कुछ ऐसा टॉपिक लेके जाएंगे जो उनके लिए थोड़ा सा नया है, तो ऑब्वियसली मैंने अकेडमिशियंस को ये बात बोलते हुए सुना है कि जिन टॉपिक्स के ऊपर हमें कमांड होती है, हम भी चाहते हैं कि हम जो हमारा स्कॉलर है उसी टॉपिक पे हम उसको आगे हेल्प करें, क्योंकि ऑब्वियसली जिस पे हमारी कमांड नहीं है हम उस पे नहीं चाहेंगे कि हम किसी बच्चे को लें, क्योंकि ऑब्वियसली ना तो हम उसे हेल्प कर पाएंगे इतनी ज़्यादा और ना ही वो हमसे सेटिस्फाइड हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा टिप इसलिए देना चाहती हूँ कि आप कभी भी अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो पहले आप जाके जितने भी वहाँ पर आपके जो भी गाइड्स हैं या जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जिनके अंडर भी अभी आपको पता तो नहीं चल पाएगा कि किसके अंडर में आपने पीएचडी करनी है, बट प्लीज़ उनका प्रोफाइल ढंग से पढ़ लीजिए, उनके बारे में देख लीजिए कि उनकी कमांड, वो किस में कमांड रखते हैं। अगर आप उसी से रिलेटेड टॉपिक बनाएंगे देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग योर रजिस्ट्रेशन आर मोर।
ठीक है। सो इसलिए आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका लिटरेचर रिव्यू जो है आपका बहुत वास्ट होना चाहिए। आप जिस भी टॉपिक पे आप बना रहे हैं, आपने ऑब्वियसली उसमें थोड़ा तो नहीं कहूँगी, ज़्यादा आपने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपको तभी उसके बारे में नॉलेज होगी जब आपने उसका लिटरेचर पढ़ा होगा। अदरवाइज आप ऐसे ही उठा के लेके चले जाएंगे कोई टॉपिक और बोले मैं इस पर करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली वो आपसे यही पूछेंगे कि आपने इसमें क्या पढ़ा है, आपने इसका लिटरेचर कितना पढ़ा है, इसमें जो प्रीवियस रिसर्च पेपर्स हैं या रिसर्च आर्टिकल्स हैं या बुक्स हैं, आपने उसमें कितनी चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। और वो आपका जो लिटरेचर रिव्यू रिलेटेड टू योर टॉपिक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक कुछ और बनाया, आपने लिटरेचर रिव्यू कोई और बुक्स डाल दी जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप ऐसा लिटरेचर रिव्यू बनाइए जो आपके टॉपिक के साथ रिलेट करता हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिसर्च मैथोलॉजी। बच्चे क्या करते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी को बहुत ही कम क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना रिसर्च को जानते नहीं हैं, तो वो रिसर्च मैथोलॉजी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं और अपना टॉपिक और ये सब बनाने में ही इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कि अगर आप कहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप यहीं पर सबसे ज़्यादा फंसेंगे। रिसर्च मैथोलॉजी अगर आपने ढंग से डिफाइन नहीं करी है तो वो आपको एकदम से इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको रिसर्च करनी है तो आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। आपको ऑब्वियसली आपको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अप्रोच। आप अप्रोच कौन सी लगाना चाहते हैं, आप क्वालिटेटिव अप्रोच लगाना चाहते हैं, आप क्वांटिटेटिव अप्रोच लगाना चाहते हैं, या आप मिक्स्ड अप्रोच लगाना चाहते हैं। अप्रोचेस को ही बच्चे सबसे ज्यादा गुल कर देते हैं कि अप्रोच का ही उनको पता नहीं होता कि हम रिसर्च टॉपिक बना रहे हैं उस पर कौन सी अप्रोच लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अप्रोच आप अपने दिमाग में वेल डिफाइंड रखिए कि मेरे को ये अप्रोच लगानी है और क्यों लगानी है, इसका आंसर भी आपके पास होना चाहिए, क्यों मैं ये वाली अप्रोच यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सैम्पलिंग यूज करना चाहते हैं। आप रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जितने भी इनके टाइप्स हैं उनमें से कौन सी सैम्पलिंग यूज करना चाहते हैं और क्यों। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको क्यों ही नहीं पता होगा तो फिर वो आपको यही बोलेंगे कि जब आपको यही नहीं पता कि आप क्यों ये करना चाहते हैं तो फिर आप करना ही क्यों चाहते हैं। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखिए। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैथोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़ के और इम्पोर्टेंट तरीके से अपने माइंड में रखिएगा कि अप्रोच क्यों हमने यूज करनी है, कौन सी यूज करनी है, और सैम्पलिंग टेक्निक्स हमने कौन सी यूज करनी है और क्यों, और फिर उनको डिफाइन भी करना आपको पता होना चाहिए कि ये जो अप्रोचेस है उसको आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव के कुछ पॉइंट्स लिखिए, मिक्स कर रहे हैं उसके पॉइंट्स लिखिए, क्वांटिटेटिव कर रहे हैं उसके पॉइंट्स लिखिए, सैम्पलिंग टेक्निक जो भी यूज कर रहे हैं, रैंडम में आपकी सिस्टमैटिक है, जो भी है सिस्टमैटिक है, ये आपकी जितनी भी रैंडम सैम्पलिंग्स हैं और आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग, कोटा हो गया, जजमेंटल हो गया, आप उसके भी पॉइंट्स लिखेंगे कि ये क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर है आपका इंटरव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप बोल रहे होंगे कि मैं हर चीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, बट ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपके टॉपिक के ऊपर भी और आपके टॉपिक के ऊपर ना भी हो तो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। अपनी इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत जरूरी है अपने टॉपिक के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में। आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये मत सोचिए कि आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया आपको इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो प्लीज आप पूरी इन डेप्थ नॉलेज रखिए अपने सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इतनी वैरायटी के लोग वहां पे बैठे होते हैं कि आपको कुछ भी कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट से वो किसी भी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए नेट प्रेप विद साक्षी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।